अधिकतम हिंसा के साथ नहीं। सड़ा हुआ बासा भोजन खाने वाले लोग, उन्हें पुरानी सब्जियों में खाने वाले लोग, होटलों में खाने वाले लोग, इतना गंदा, कैसा, इतने गंदे में अपन कैसे जी लेते हैं? कैसे कैसे आप सरवाइव करते हैं, सोचिएगा आप। मैंने देखे हैं लोग ऐसे कि कुकर के अंदर देखिएगा, आलू बनाने से पहले का इतना गंदा पानी होगा, उसी गंदे पानी में तक नहीं बदलते लोग, आलू निकाल लिए, उसी पानी में कुछ और उबाल करके फिर उसको ठीक कर दिया। घिनापन की हद हो गई, हद। और दूसरे के भरोसे छोड़ दो तो और बेकार है। जाटों के यहां गजब का कमाल होता है बंधु। हम लोग नागपुर जा रहे थे, कहां से जा रहे थे, नागपुर से हम लोग नेमावर आ रहे थे। रास्ते में जाटों का गांव पड़ा, जाटों के गांव में चौके लगे तो चौके लगने पर महिलाओं, अच्छे जाटों के अच्छे बड़े बड़े रईस होते हैं, अच्छे अव्वल दर्जे के, और रईसी में उनके घर के अंदर चौका, उनने चौका दे दिया, हाँ बाबा जी के लिए चौका लगा लो। अब उनको जब देखा कि साधु इतने कोमल हैं, दुबले पतले हैं, गौरवर्णी हैं, साधक हैं और आंख तक नहीं उठाते हैं, तो जाटों की महिलाओं की भावना हुई कि हमें गुरु जी को आहार देना है। और उनको बताया कि आप आहार नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं, आहार नहीं दे सकते हैं तो आप बताओ कि हम आपकी मदद क्या कर सकते हैं। तब उनने बोला कि खाना तो हम बना लेंगे, लौकी हमारी ले लो, चावल हमारा ले लो, दाल हमारा ले लो, सब हमारी ले लो, महाराज जी को आप बना के खिला दो। उसके बाद जो भोजन बचा था, बचा हुआ भोजन पूरी जाटों ने कर लिया। उसके बाद भोजन बचने के बाद पूरे बर्तन मांजे। जब बर्तन मांजे तब कहा कि अरे बर्तन मांजने वाली है, बर्तन मांजने वाली मांज देगी। जाट क्या बोलते हैं, छी, बर्तन वाली मांजने वाली के हाथ का बर्तन का खाते हैं कि गुरु को खिलाते हैं कभी? बर्तन मांजने वाली किस गंदे तरीके से बर्तन मांजती है, अपने हाथ से बर्तन मांजेंगे, सोने के जैसा चमकेगा। और आपके यहाँ की तो बर्तन वाली वो क्या है, उसको तो विम बार और शैम्पू दे दो, ऐसो घुमा है, ओई में दाल छपी है, काहे रेखा तुमने अच्छे से नहीं साफ करी, हो गई हुई है गलती। दीदी एक चीज़ में गलती हो गई, 1 में 2 में 3 में। उसकी गलती कब पता चलती है, जब तुम पानी पीती हो गिलास में तुमको डिटर्जेंट घड़ी साबुन की खुशबू आती है, तब समझ में आता है कि इसने ढंग से बर्तन नहीं मांजे, तब इसमें घड़ी साबुन की खुशबू या बदबू आ रही। तो जाटों ने कहा गुरु को अपने हाथ से बर्तन मांजेंगे हम गुरु के लिए, हमारा गुरु है, उनको इतना बहुमान है, तुम अपने साधु को साधु कहते हो, अन्य मत के लोग तुम्हारे साधु को भगवान समझते हैं, भगवान। देख करके दंग रह गए। और सारे जाट बोलते हैं पुलिस में जाना है। 2 बेटियां थी, बड़ी हो रही थी, बस बाबा जाट पुलिस में जाने नहीं दे रहा, पुलिस में हमसे मनवा लिया या हम दोनों पुलिस में जाएंगे, आप बस इनको आशीर्वाद दे दीजिए कि हमको पुलिस में जाने की नौकरी, फौज में जाना है, फौज में जाना है। जाट का खून अलग ही उबलता है, वो अलग ही बोलता है, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। और तुम लोग क्या बोलते हो, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ सनम तेरे लिए। कितना फर्क है। जिसकी राइफल के अलावा कोई जीवन की संगिनी नहीं है, ऐसी जाटों की कौम जब कमाल करती है ना बंधुओं, उनके खून के ऊपर तुम्हारे घर के अंदर गेहूं की रोटियां बनती हैं, ध्यान रखना। वो बॉर्डर पे खड़े होकर के जब लगातार मेहनत करते हैं, तब तुम्हारे घर के अंदर सादी शुद्ध रोटी जाती है, उसमें एक हिस्सा उनके भी है। इस बात को भूल मत जाइएगा। आचार्यों ने बातें लिखी हैं। आचार्य कहते हैं वीराणम बोस्नामी, अन्नानम बोस्नामी, कुदंशनम बोस्नामी, कुचरियम बोस्नामी, पणादिवादम बोस्नामी। पहले छोड़ना सीखो, पाप की शक्ति को जानना सीखो। अज्ञान है तो समझो कि हमें नहीं पता था, आपने बताया, हम इसको सुधारते हैं। लेकिन अपने आप को अगर ज्ञानी समझ लोगे, अपने आप को सबसे बड़ा योद्धा समझ लोगे, तो कोई योद्धा तुमको कभी सुधार नहीं पाएगा। दान देने में जी लुकता है, स्कूल में डोनेशन देने में तो जी नहीं लुकता ना। किसी की स्कूल ने कभी भी किसी भी लड़के को सभ्य नहीं बनाया, ध्यान रखिएगा। जितना साल भर में पैसा स्कूल में देते हैं, इतना अगर 1 साल भी पैसा पाठशाला में लगा दिया होता तो तुम्हारे बच्चों को हम भगवान बना देते। 1 महीने की डोनेशन फीस
सिर्फ एक महीने की फीस, जितनी तुम अपने बच्चे की स्कूल में भरते हो, हर महीने की कुछ ना कुछ फीस तो होगी ना, 1300, 1700, 1500, 2000, 2500 होती होगी कि नहीं? एक महीने की 15,000 रुपए। बताओ, हम 133 रुपए में 12वीं पास करके आ गए। लोग बोलते हैं कि एक महीने की 15,000 की फीस हम जो है स्कूल में देते हैं। एक महीने की फीस अपने बच्चे के लिए एक पाठशाला में दान दो, सिर्फ एक महीने की, और सिर्फ एक बार भी दान दोगे ना तो तुम्हारे बच्चे को, अगर तुमने एक महीने की फीस दे दी पाठशाला में, एक समाज में मान लो 100 घर रहते हैं, 100 घर में 200 बच्चे रहते हैं, 200 बच्चों की साल भर में आप फीस देते होंगे। एक एक बच्चे की फीस का एक एक महीने की फीस भी अगर एक पाठशाला में दान दी तो पाठशालाएं जीवंत होकर के आपके बच्चों को भगवान बनाने के लिए तैयार खड़ा कर देंगे। लेकिन फिर आप बोलेंगे हमें नहीं बनाने अपने मोड़ा को भगवान, हमें काहे बनाने आए? हाँ, तुमको अपने लड़के को भगवान नहीं बनाना, कैटरीना तो बनाना है ना, सनी लियोनी तो बनाना है कि नहीं बनाना है? हाँ महाराज जी, अभी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में वही गई थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।